हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. If magnitude of a vector is equal to 8, magnitude of b vector is equal to 3 and a vector dot b vector is equal to 12 root 3, then the value of mod of a vector cross b vector is. तो हमें वैल्यू बतानी है mod of a vector cross b vector की. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है टेल टू टेल ज्वाइन करने पे. इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में हो जाता है साइन थीटा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, 12 रूट 3 दिया हुआ है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, दिस इज गिवन एज 12 रूट 3. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी हमें पता है कितना है, 8 है. मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 है, मल्टीप्लाई में cos थीटा है, दैट इज इक्वल टू 12 रूट 3. 8 मल्टीप्लाई 3 24 होता है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 रूट 3 अपॉन में 24, यानी ये बन गया रूट 3 अपॉन में 2. अब cos थीटा रूट 3 अपॉन 2 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई अपॉन में 6, क्योंकि cos पाई अपॉन 6 ही होता है ना रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, अब अगर हमें चाहिए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस विल बी ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा मल्टीप्लाई में, यानी ये बन गया कितना, 8 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में साइन ऑफ पाई अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2. तो फाइनली मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जो है डिवाइड कर देगा 8 को 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12. तो ऑप्शन डी जो है 12 सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.